everyone. चलो let's start with the case of moving vein. मान लो so let's say this is the vertical flat plate which is moving with a velocity of u. ठीक है, और एक जेट इशू हुआ है from the nozzle. There is a jet which has been issued from the nozzle and it is striking the vertical flat plate. अब मान लो कि जो वेलोसिटी है इस जेट की, लेट दैट बी v. अब ध्यान देना बेटा, प्लेट की जो वेलोसिटी है दैट इज u और जेट की जो वेलोसिटी है दैट इज v. नाउ ध्यान से समझो बेटा, ये मैटर नहीं करता सिर्फ, प्लीज आई एम टेलिंग यू, अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली. ये मैटर नहीं करता कि सिर्फ, ये नहीं मैटर करता कि जेट की वेलोसिटी कितनी है. ये भी सिर्फ मैटर नहीं करता कि प्लेट की वेलोसिटी कितनी है. अगर आप चाहते हो कि ये जेट इस प्लेट को स्ट्राइक करे, अगर इफ यू वांट टू हैव एन इंपैक्ट ऑफ दिस जेट ऑन दिस प्लेट, अगर आप चाहते हो कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ इंपैक्ट हो इस जेट का इस प्लेट के ऊपर, तो सिर्फ ये मैटर नहीं कर रहा कि आप कितनी वेलोसिटी से जेट छोड़ रहे हो, ये भी मैटर नहीं कर रहा कि ये प्लेट कितनी स्पीड से जा रही है, बल्कि ये मैटर कर रहा है क्या ये मैटर कर रहा है कि जेट की वेलोसिटी, ये मैटर कर रहा है कि जेट की वेलोसिटी इस प्लेट की वेलोसिटी के मुकाबले कितनी है. एंड ड्यू टू दिस हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी. रिलेटिव वेलोसिटी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी, जेट की वेलोसिटी प्लेट के वेलोसिटी के मुकाबले कितनी है. एंड इट इसी देखो बेटा, अगर हमने ये देखा ही नहीं कि जेट की वेलोसिटी प्लेट के वेलोसिटी के मुकाबले कितनी है, तो हो सकता है कि जेट इस प्लेट को स्ट्राइक करे ही ना. देखो समझ लो, मान लो कि ये जेट 50 किलोमीटर पर आवर के, सॉरी ये प्लेट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, मान लो यार. और लेट्स से देयर इज अ जेट और आप चाहते हो कि ये जेट इसके ऊपर स्ट्राइक करे, सो इस जेट की वेलोसिटी इस प्लेट के वेलोसिटी से अधिक होनी जरूरी है बेटा. तो इसके मुकाबले ये जेट की वेलोसिटी कितनी है, ये मैटर करता है. सो दैट्स व्हाई, क्योंकि अगर ये 50 किलोमीटर पर आवर, ये भी 50 किलोमीटर, तो दोनों ऐसे ही चलते जाएंगे, तो ये जेट इसको कभी पकड़ ही नहीं पाएगा. आई होप you are understanding this concept, and that's why we come up with a concept of relative velocity. याद करो बेटा, जो मेरा पहला लेक्चर था जिसमें मैंने बोला था कि हम इफेक्टिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तब आपको शायद ये मैटर नहीं करता था, बट अब ये मैटर कर रहा है. क्यों हम इसको इफेक्टिव वेलोसिटी बोल रहे हैं? वो इसीलिए बेटा क्योंकि ये मैटर कर रहा है कि जेट की वेलोसिटी ब्लेड की वेलोसिटी के मुकाबले कितनी ज्यादा या कम है. सो नाउ हियर ऑनवर्ड्स I will designate relative velocity with VR, but right now ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना. देखो, जो केसेस अभी हम ले रहे हैं उसमें जो वेलोसिटी v हमने कंसीडर की है, उसकी डायरेक्शन और जो प्लेट है, ये प्लेट की डायरेक्शन, ये दोनों सेम ही है. सो हमें इसको वेक्टर एडिशन की तरह देखने की अभी जरूरत नहीं.
जब ये दोनों, अगर मान लो कि वेलोसिटी v ऐसी होती और u ऐसा होता, हां, तब हम शायद देखते कि इसका वेक्टर एडिशन कैसे होना चाहिए। बट राइट नाउ दे ऑल आर ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल ओनली। सो ये तो एक तो एडअप हो गए, नहीं तो सब्ट्रैक्ट हो गए, दैट्स इट। क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या ये बात समझ में आ गई है? ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। So this relative velocity will now come up into all the pictures that we are going to see. यानी मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? देखो, अब हम मास फ्लो रेट की बात करेंगे। अगर आप मास फ्लो रेट की बात करेंगे, यू नो इन जनरल मास फ्लो रेट was rho into area of jet into velocity, but this was for stationary blade. This was for stationary blade. But क्या अब हमारा ब्लेड स्टेशनरी है? नहीं, नहीं, नहीं। So इसीलिए now our m dot will become rho into area of jet into v minus u into v minus u। एक्सेलेंट, ऑसम, ऑसम, बढ़िया, बहुत जबरदस्त। नाउ अजम्पशंस। सबसे पहला अजम्पशन, भाई मैं तो ये बोल ही रहा हूं, ये टॉपिक का नाम ही हमने चालू किया है मूविंग ब्लेड से। सो द ब्लेड इज मूविंग और द वेन इज मूविंग। ग्रेट। सेकेंड इंपॉर्टेंट अजम्पशन इज द ब्लेड इज अगेन फ्रिक्शनलेस। बेटा ये बार बार दोहराते हुए आ रहा हूं, फ्रिक्शनलेस ब्लेड का मतलब जो वेलोसिटी से जेट आ रहा है, उसी वेलोसिटी से जेट इसके ऊपर ग्लाइड करता हुआ जाएगा। बट क्या अब देखो बेटा, ध्यान से समझना, अब आप चाहते हो कि ये जेट इसके ऊपर स्ट्राइक करे, तो कौन सी वेलोसिटी मैटर करेगी? रिलेटिव वेलोसिटी। बेटा ध्यान देना। सो नाउ फॉर स्ट्राइकिंग, अगर आप चाहते हो कि स्ट्राइक हो या कोई इंपैक्ट हो, फॉर स्ट्राइकिंग और इंपैक्ट relative velocity is important. Relative velocity will come into the picture. तो अब जब आप स्ट्राइकिंग की बात कर रहे हो, तब जिस वेलोसिटी से अब ये इसको स्ट्राइक करेगा वो हो जाएगा v माइनस यू, वो होगा v माइनस यू। सो बिफोर स्ट्राइक होने के पहले यहां पे स्ट्राइक होने के पहले इनिशियल वेलोसिटी होगी v माइनस यू, और स्ट्राइक होने के बाद क्योंकि ब्लेड फ्रिक्शनलेस है, यहां से जो ग्लाइड होगा जेट, वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी भी हो जाएगी v माइनस यू। ओ हो बेटा, अब पिक्चर ही चेंज हो गया है। अब ये ब्लेड स्टेशनरी नहीं बची, अब ये मूविंग ब्लेड हो गई है। तो बिफोर स्ट्राइक और आफ्टर स्ट्राइक की जो वेलोसिटी आप कंसीडर करने वाले हो, वो अब आप रिलेटिव वेलोसिटी कंसीडर करने वाले हो। ग्रेट। अब क्या बेटा, अब क्या? वही पुरानी घिसी पिटी कहानी। हम चाहते हैं कि भाई एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना जनरेट हुआ। सो फंडा तो वही है बेटा, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। बट अब ध्यान रखना बेटा कि ये जो वेलोसिटी की जो मैं बातें कर रहा था, वो इफेक्टिव वेलोसिटी की बात कर रहा था। अब इस वेलोसिटी की जान बेटा, अभी हमने देखा कि अगर स्ट्राइक करना हो तो वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी आनी चाहिए। सो दिस विल बी, सो दिस वाज m डॉट। सो m डॉट इनटू इनिशियल स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। स्ट्राइक होने के पहले कितनी वेलोसिटी थी? रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी थी? v माइनस यू। पर हम किस दिशा की बात कर रहे हैं?
एक्स दिशा की बात कर रहे हैं, तो एक्स दिशा में रिलेटिव वेलोसिटी वाज v माइनस यू. ऑसम. सो ये हो गया v माइनस यू, राइट. माइनस एम डॉट इनटू फाइनल इफेक्टिव वेलोसिटी यानी रिलेटिव वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन. बेटा इन एक्स डायरेक्शन देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी भी हमने एक्स डायरेक्शन में देखी, फाइनल वेलोसिटी भी हमें एक्स डायरेक्शन में देखनी है, बट फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ मूविंग ब्लेड है बेटा. अब रिलेटिव वेलोसिटी स्ट्राइक होने के बाद, यहां पे स्ट्राइक होने के बाद पूरी की पूरी रिलेटिव वेलोसिटी अब y डायरेक्शन में चली गई. y डायरेक्शन में पूरी की पूरी रिलेटिव वेलोसिटी है, तो x डायरेक्शन में स्ट्राइक होने के बाद कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बची. एंड दैट्स व्हाई माय फ्रेंड्स, रिलेटिव वेलोसिटी in x direction after strike is 0. अमेजिंग. सो ऑफ कोर्स ये क्वांटिटी तो जीरो होने वाली है, सो बचता है m डॉट इंटू v माइनस यू. और अब आप जानते हो दैट m डॉट इज रो a इंटू v माइनस यू इंटू ये बचा हुआ v माइनस यू. सो दिस विल बिकम रो इंटू एरिया ऑफ जेट इंटू v माइनस यू का होल स्क्वायर. सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन फॉर फोर्स इन x डायरेक्शन. और y डायरेक्शन की बात करने की जरूरत नहीं है. यह हमने स्टेशनरी प्लेट में भी देखा था कि जितना फोर्स ऊपर जनरेट होता है उतना ही फोर्स नीचे जनरेट होता है, बिकॉज दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. तो जितना मास फ्लो रेट ऊपर गया था उतना ही मास फ्लो रेट नीचे गया था, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं. तो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन कुछ भी नहीं बचता. ओके, सो नाउ एक ही फोर्स की हम बात करेंगे अभी, दैट इज योर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन. ग्रेट. अब बेटा जब हमने पहले बातें कर रहे थे तब प्लेट स्टेशनरी थी. अगर प्लेट स्टेशनरी थी तो वर्क डन कितना हुआ था? जीरो. क्यों? क्योंकि वर्क डन तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बात चलती है. पर अगर स्टेशनरी प्लेट्स की अगर बातें कर रहे थे हम अभी तक, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ ना, तो वर्क डन भी जीरो हुआ. बट क्या अब ऐसी बात है? नहीं. नाउ वी आर हैविंग मूविंग ब्लेड विथ वेलोसिटी u. नाउ वी आर हैविंग अ मूविंग ब्लेड विथ अ वेलोसिटी ऑफ u. सो अब हम वर्क डन पर सेकंड की बात कर सकते हैं. देखो वर्क डन इन जनरल क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. बट बेटा यू कैन सी ये जो प्लेट है बेटा, ये कंटिन्यूअसली मूव होता हुआ जा रहा है. तो हम क्या देखेंगे कि हम सिर्फ वर्क डन नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि एक सेकंड में कितना वर्क डन हुआ. अब हम ये देखेंगे कि एक सेकंड में वर्क डन कितना हुआ, बिकॉज दिस प्लेट इज कंटिन्यूअसली मूविंग विथ अ वेलोसिटी u. ऑसम. सो अब हम सिर्फ वर्क डन ना देखते हुए अब हम देखेंगे वर्क डन पर सेकेंड. सो वर्क डन पर सेकेंड इज फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इनटू अब हम बेटा वर्क डन नहीं देख रहे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं देखेंगे. अब हम डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम यानी वेलोसिटी देखेंगे. किसकी बात चल रही है बेटा? किसका वर्क डन निकालने की बात चल रही है? इस प्लेट का वर्क डन पर सेकंड निकालने की बात चल रही है. तो प्लेट की स्पीड लेनी पड़ेगी. सो इट इज फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इनटू द स्पीड ऑफ प्लेट. आप इसके यूनिट्स भी दे सकते हो बेटा. सो फोर्स हैज अ यूनिट्स ऑफ न्यूटन इनटू यूनिट्स ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. आप देख सकते हो बेटा, दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क डन एंड दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम. सो वर्क डन पर यूनिट टाइम और वर्क डन पर सेकेंड, इसी चीज को आप बोलते हो
पावर। बेटा एक सेकंड में कितना वर्क डन हुआ, यही बात आप पावर के टर्म्स में करते हो, तो आप चाहे इसको वर्क डन पर सेकंड बोलो या पावर बोलो, आपकी इच्छा। राइट, नाउ so what is force? In this derivation we know that it is rho into area into v minus u का whole square, into what is the speed of the blade, that is u. So this is your net power, for moving vertical plate. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, सो इफ यू अंडरस्टूड द वीडियो, इफ यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और चाहे आपको अच्छा लगा, चाहे आपको बुरा लगा, आपको जो लगा, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं अपने आप को और भी ज्यादा इंप्रूव करता हुआ जाऊंगा फॉर ऑल ऑफ यू टू मेक दिस वीडियोस बेटर एंड बेटर। इज दैट ओके? सो see you all in the next lecture. Till then, namaste. Bye bye.